इसमें मदन बेसी का सहयोग पूरा रहता है। मुझे भी पता है, हम दिल्ली जाते हैं, इन्हें कोई नेतागिरी का कोई शौक नहीं है, इन्हें कोई विधायक से कोई काम नहीं पड़ता। अगर काम पड़ेगा विधायक को इनसे पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें बड़े सम्मान से अपने गुड़गांव में अपनी बिल्डिंग में बुलाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है कि मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आया है। इन्हें ये नहीं लगता कि वो विधायक है या वो विधायक नहीं है। जो भी इनके वहां जाता है उसको बड़े प्यार से, बावजूद भी जो भी उत्तराखंड का प्रोग्राम होता है, अगर इन्हें मौका मिलता है तो हमेशा इसी रूप में हमारी फोटो खींचते हुए मिलेंगे। और सिर्फ इनकी यही खासियत नहीं है, इन्हें गांव से इतना प्यार है। मेरे को इनके बारे में जो मिला उससे मैं इनके लिए मेरे मन में बड़ा श्रद्धा भाव है। मैं आपको इसी मन से कहना चाहता हूं, इनके गांव में इनके घर पे जाएंगे, वहां आपको सेब के पेड़ भी मिलेंगे, अन्य खेती भी मिलेगी। यही चीज है। जबकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मदन मोहन बिष्ट जी से भी ज्यादा क्षेत्र में कमा रहे होंगे, लेकिन ये भावना सिर्फ इन्हीं के मन में आ रही है। अगर हमारे क्षेत्र के जो लोग रिटायर हो गए हैं वो थोड़ा समय यहां क्षेत्र में आए, देखकर बहुत खुशी होती है कि जब हमारे यहां से कोई गया हुआ व्यक्ति तरक्की पाता है और अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है, तो ये बड़ी गर्व की बात। मोहन बिष्ट जी ने अपने पिता की याद में जो संस्था बनाई है उसके माध्यम से यहां बच्चों को पुरस्कार वितरण किया था। आज मदन मोहन बिष्ट जी ने बच्चों के को अच्छी शिक्षा मिले। आज का युग जो है डिजिटल युग है, कंप्यूटर का युग है, तो उन्होंने 2 कंप्यूटर देने की घोषणा विद्यालय को की है। और जो बच्चे फर्स्ट आए हैं उनको आर्थिक सहायता देकर के उनको प्रोत्साहित किया है। माननीय विधायक श्री महेश जिन्ना जी, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी, वो इस शिक्षा मंदिर के प्रधानाचार्य जी, और जो हमारे बीच में अगर राजकीय और महिला अध्यक्ष, हमारे महिला विकास समिति के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह बंगारी जी, वो इस कार्यक्रम की जो सारी रूपरेखा और जो इसका मेन संचालक जो कर रहे हैं जो इसको, वो श्री मदन सिंह बिष्ट जी, संरक्षक स्वर्गीय रतन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक, हाल वैसे निवासी गढ़ा खाल यहीं हमारे पास के, और दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं, वो हमारे बीच हैं। उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और उनके साथ हमारे अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के अध्यक्ष श्री चंद्रदत्त जोशी जी, हरियाणा प्रदेश से अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के अध्यक्ष श्री हरि सिंह बिष्ट जी, और हमारी महिला विकास समिति के संरक्षक श्री उर्वादा लकचौरा जी, अभिभावक संघ के अध्यक्ष भट्ट जी, हिमालयन पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष कैप्टन भाकुनी जी, वो आज की इस सभा में उपस्थित सभी हमारे गांव से छात्र छात्राओं
आज की इस पुरस्कार वितरण समारोह में मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि शिक्षा के इस मंदिर में आज हमें पुनः यहाँ पे आने का अवसर दिया हमारे श्रीमान मदन मोहन बिष्ट जी ने। तो ये जो प्रोग्राम हम पिछले बार नहीं कर पाए थे 2020-21 में, वो किसी का पिछले कोरोना काल की वजह से भी हम नहीं कर पाए, कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से। वो पुरस्कार वितरण भी हम आज करेंगे और इस साल भी जो बच्चे इसमें निकले हैं उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। तो आज की कार्रवाई का आगे हम अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करने के लिए, आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं सर्वप्रथम अपने श्रीमान विधायक श्रीमान महेश जीना जी का स्वागत करूंगा। उनका स्वागत सौल से स्वागत करने के लिए मैं अपने मानला महा समिति के संरक्षक महोदय श्रीमान यूडी लक्चौरा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो सौल से उनका स्वागत करें। सौल भेंट करके शरद विधानसभा के यशस्वी और कर्मठ विधायक श्री महेश जीना जी, मंच पर आसीन श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और आज के कार्यक्रम के पूरा संचालन करने वाले श्री रतन सिंह, स्वर्गीय रतन सिंह बिष्ट मेमोरियल ट्रस्ट के संरक्षक श्री मदन मोहन बिष्ट जी, मालवा विकास समिति के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी और मंचासीन सभी सम्मानित लोग और यहाँ पर उपस्थित सभी साथी लोग, आज एक बड़ा सौभाग्य का दिन है विशेषकर मेरे लिए कि मैं अपनी कर्मभूमि राजकीय इंटर कॉलेज माइला, जहाँ से मैंने अपने इन्होंने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी और इसमें से अधिकांश तो मेरे स्टूडेंट रहे और इस विद्यालय का एक इतिहास रहा है कि यहाँ से बच्चे पढ़ के गए वो इस समय भी राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और अपने इस विद्यालय को भूले हुए नहीं हैं। विद्यालय के प्रति उनका त्याग अनुकरणीय है। आज मदन मोहन बिष्ट जी ने बच्चों के को अच्छी शिक्षा मिले। आज का युग जो है डिजिटल युग है, कंप्यूटर का युग है, तो उन्होंने 2 कंप्यूटर देने की घोषणा इस विद्यालय को की है और जो बच्चे फर्स्ट आए हैं उनको आर्थिक सहायता देकर के उनको प्रोत्साहित किया है। तो मैं आप सब बच्चों की तरफ से, इस विद्यालय परिवार की तरफ से और अपनी ओर से श्रीमान बिष्ट जी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। बिष्ट जी, आप ऐसा कार्य करते रहें और भगवान आपको ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहें, ऐसी हमारी भावना है। ये विद्यालय खंडहर विद्यालय हो गया था और यहाँ देखने को मन नहीं करता था। एक जमाना हुआ करता था जब इस विद्यालय को देखने के लिए अल्मोड़ा से लोग आया करते थे। तो स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी के अथक प्रयास से आज ये विद्यालय बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बन गया है और इसका जीर्णोद्धार हो गया है। इसके लिए मैं माननीय श्री महेश जीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके भाई, उनके छोटे भाई सुरेंद्र जी, जो हमारी बहुत
बहुत प्रिय रहे हैं, अभी हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनके अथक प्रयास से विद्यालय बहुत अच्छा बन गया है। ये जीर्ण विद्यालय का जीर्णोद्धार हो गया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बच्चों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा आपसे कि आज का युग कंप्यूटर का युग है और श्री मदन मोहन मिश्र जी आपको कंप्यूटर दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप उस कंप्यूटर से अपनी पढ़ाई करेंगे, कुछ सीखेंगे, क्योंकि बगैर कंप्यूटर के आज कुछ होने वाला नहीं है, सब कंप्यूटर का ज़माना है। तो आप उन कंप्यूटरों का इस्तेमाल करिए और पढ़िए। सम्मानित मंच को मैं नमन करता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मानिला समिति के सभी सदस्य, सभी संरक्षक और हमारे सभी ग्राम प्रधान और विद्यालय परिवार, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज मोहन मिश्र जी ने अपने पिता की याद में जो संस्था बनाई है, उसके माध्यम से यहाँ बच्चों को पुरस्कार वितरण किया था। किसी समय मैं और मेरे दोनों भाई मिलकर अपने पिता के नाम पर प्रताप सिंह जीना चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भी इसी प्रकार का कार्य करते रहे हैं। और ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जब हमारे यहाँ से कोई गया हुआ व्यक्ति तरक्की पाता है और अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है, तो ये बड़ी गर्व की बात होती है। और आप सभी बच्चे हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य हैं। इसको निखारने के लिए ही हम सब ये जो कार्य करते हैं कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा खेलें, जीवन में तरक्की करें, यही हमारा आशीर्वाद आप सभी को रहता है। और इसी के लिए ये जो भी मानिला विकास समिति कार्य कर रही है, इसी प्रकार का कार्य हमारे यहाँ से गए हुए सभी प्रवासी लोग अगर दिल में ये सोच रहे, तो जो हम लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड का विकास कैसे होगा, वो विकास बहुत जल्दी हो पाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कई, जबकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मदन मोहन मिश्र जी से भी ज्यादा क्षेत्र में कमा रहे होंगे, लेकिन ये भावना सिर्फ इन्हीं के मन में आ रही है। अगर हमारे क्षेत्र के जो लोग रिटायर हो गए हैं, वो थोड़ा समय यहाँ क्षेत्र में आए के बावजूद भी जो भी उत्तराखंड का प्रोग्राम होता, अगर इन्हें मौका मिलता तो हमेशा इसी रूप में हमारी फोटो खींचते हुए मिलेंगे। और सिर्फ इनकी यही खासियत नहीं है, इन्हें गांव से इतना प्यार है। मेरे को इनके बारे में जो मिला, उससे मैं इनके लिए मेरे मन में बड़ा श्रद्धा भाव है। मैं आपको इसी मन से कहना चाहता हूं, इनके गांव में इनके घर पे जाएंगे, वहां आपको सेब के पेड़ भी मिलेंगे, अन्य खेती भी मिलेगी। यही चीज अगर हम शौकिया तौर पे भी सभी प्रवासी करें, तो हमारे पूरे उत्तराखंड का विकास हो जाएगा। आज मुझे 20-25 किलोमीटर चलने के लिए बोलेंगे तो मेरा शरीर 20-25 किलोमीटर चलने के लायक है। मैं एक जवान आदमी से भी ज्यादा चल के दिखाने के काबिल हो गया हूं। मेरा जो शरीर है यहाँ की पानी और हवा से इतना मजबूत हो गया है कि मैं 18 घंटे कार्य करता हूं। लेकिन जब मैं दिल्ली में रहता था तो 5 बजे के बाद जब घर जाता था तो मन करता था एसी चला दो, अब मेरे बस का उठने का नहीं है, खाना भी बिस्तरे पे दे दो। लेकिन आज अगर मैं पूरे दिन खाना ना मिले तो भी मैं कार्य करने में सक्षम हूं। तो ये बात मैं मन से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रवासी भाई हैं, अपने गांव की तरफ जरूर रुख करें। जितना पैसा उनको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, उसका एक हिस्सा हमारे क्षेत्र में सिर्फ अपने लिए लगाएं। ये नहीं मैं कहता कि हमारे लिए लगाएं। अगर वो एक अपना मकान पुराना, उसको भी अच्छा कर, लेकिन होंगे वो मैंने पढ़ाया है, चाहे उस छात्र को याद ना हो कि मैं उजराड़ी जी कौन है, लेकिन उजराड़ी जी को जरूर पता होगा कि मेरा बच्चा वहां है। तो यही दिन हम देखने के लिए यहाँ आज ये जो मानिला समिति के कार्यक्रम है, इसमें मदन मिश्र जी का सहयोग पूरा रहता है। मुझे भी पता है, हम दिल्ली जाते हैं, इन्हें कोई नेतागिरी का कोई शौक नहीं है, इन्हें कोई विधायक से कोई काम नहीं पड़ता। अगर काम पड़ेगा विधायक को इनसे पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें बड़े सम्मान से अपने गुड़गांव में अपनी बिल्डिंग में बुलाते हैं
चाय नाश्ता कराते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है कि मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आया है। इन्हें ये नहीं लगता कि वो विधायक है या वो विधायक नहीं है। जो भी इनके वहां जाता है उसको बड़े प्यार से ये चाय पिलाते हैं। आज आप जो टाटा स्काई अपने घर में देखते हैं, कईयों के घर में लगा होगा, उसको रिपेयरिंग का कार्य इन्हीं के द्वारा होता है। और जैसे नेगी जी का मैंने बताया कि घरों में दिल्ली में रहने के बावजूद पौधे लगा रहे हैं, तो सभी अगर प्रवासी लोग आड़ू, खुमानी, मानीला का ठंडे मौसम के हिसाब से सेब इत्यादि लगाएं तो उनको जो है रिटायरमेंट के समय अच्छी इनकम होगी। और जो यहाँ रह रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि खाली माल्टा ना लगा के सेब, बादाम इत्यादि, हमारे यहाँ का मौसम इसके अनुकूल है। और ये हमारे नेगी जी वगैरह भी इसमें मदद कर सकते हैं। और मैं आप अपना सेब का बगीचा लगाएं, उसमें सोलर फेंसिंग करें, उसमें सरकार पूरी मदद करती है। और एक पेड़ 3 साल बाद आपको 2500 रुपए की कमाई कराता है। सेब का पेड़, वो भी इंपोर्टेड सेब, हमारे वाशिंगटन और ग्रीन एप्पल वगैरह हम लगाएं तो आप ये लगाएं। अगर अपनी खेती में आप 50 पेड़ भी लगा देते हैं तो 50 × 25 भी करेंगे तो आपका 1.25 लाख रुपए के आसपास इनकम हर साल सिर्फ इतने पेड़ों से ही होगा। लेकिन आजकल हमारा सिर्फ एक ही बहाना है, बंदर खा रहे हैं, सुअर खा जा रहे हैं। अरे पहले लगा के तो देखो, खा जाएंगे तो वो अपने हिस्से का है। जब आप जागरी लगाते हो तो खिचड़ी चढ़ाने जाते हो ना, तो उनके हिस्से का देते हो, तो भूतों का हिस्से का दे रहे हो तो बंदरों के हिस्से का भी दे दो। किस किस के पेड़ का खा लेंगे? क्या पता एक साल मेरी किस्मत खराब हो, मेरा उजाड़ के चले जाएंगे, लेकिन सबका तो नहीं उजाड़ेंगे। रोज एक ही गांव में तो नहीं आएंगे, वो तो चलते फिरते लोग हैं, कभी इस गांव कभी उस गांव। जैसे खाना बदोश होता तो ठीक है, जहां जाएंगे थोड़ा बहुत उजाड़ भी करेंगे तो भी हमें कुछ बचेगा। तो आप सबसे अनुरोध है, जो दूर की खेती है उनमें नींबू का पेड़ लगा दें। थोड़ा मौसम के हिसाब से काम नहीं करना पड़ता है इसमें ज्यादा, छोटे छोटे पेड़ों पे 25 किलो सेब आ जाता है। और बीज की जो खेती बचती है उसमें